हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फन। आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करने जा रहे हैं और इससे जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है जो अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट के अंदर भी पूछा जाता है वो निकालना सीखेंगे। ये बहुत ईजी है और इससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? The total number of coordinates required to completely specify the position and configuration of the system. किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर बोलते डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करके n इज इक्वल टू 3a माइनस r। यहाँ पे जो n है वो हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ए हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम। और आर हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बोलते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए निकालना है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो देखो, मोनोएटॉमिक गैस का अगर एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा हीलियम, ऑर्गन, नियोन, ये हो जाएंगे। अब देखो, अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस पर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी है? 0। और मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर? 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, n इज इक्वल टू 3a माइनस r। 3 1 जा 3, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी? 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल जाएगी? 3। अगर डाई एटॉमिक तक निकालना हो तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाई है, एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। 3 2 जा 6 है। दोनों एक दूसरे, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी है? 1। दोनों एक दूसरे से बाउंड है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5। सिमिलरली अगर पूछ ले ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी? इसका एग्जाम्पल है जैसे CO2, O3, ओजोन मॉलिक्यूल। देखो, इसमें दो केस हैं, एक लीनियर का और एक नॉन लीनियर का। अगर लीनियर की बात करें तो तीनों मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होंगे। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। 3 3 जा 9। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितनी है? 2। 9 माइनस 2 कितना बचा? 7। और अगर नॉन लीनियर की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे, 3 3 जा 9। और रिस्ट्रिक्शन इस बार नॉन लीनियर में कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 3 जा 9 माइनस 3 कितना बचा? 6। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। ट्राई एटॉमिक डाई के लिए हमारी कितनी है? 5। और ट्राई एटॉमिक की अगर बात करें तो लीनियर में है हमारी 7 और नॉन लीनियर में हमारी कितनी है? 6। अब देखो, हमें निकालना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, और वो हम कैसे निकालते हैं? वो हमारा होता है Cp/Cv। अगर हम बात करें तो Cp होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv हमारा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो हमारा Cp है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? Cv से। नेक्स्ट देखो, और जो Cv है वो हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं du डिवाइडेड बाई dt का यूज करके। अब देखो, एक का अच्छे से समझो, सभी निकल जाएंगे। जैसे मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। अब टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की कैसे निकालते हैं? जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मल्टीप्लाई 1/2 kBT कर देते हैं। तो देखो, हमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो du/dt टोटल एनर्जी कितनी है? 3/2 kBT। डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये सब हमारा कांस्टेंट है। t का कितना हो जाएगा? 1। तो बचा कितना? 3/2 kB मल्टीप्लाई n। ये तो निकाली है 1 गैस मॉलिक्यूल के लिए। अगर n के लिए निकालनी हो तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? n से। अब kB इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं रेडबर्ग गैस कांस्टेंट। तो ये कितना बना हमारा? Cv इज इक्वल टू 3/2 इंटू r। अब देखो, Cp और Cv का जो रिलेशन है वो हमारा क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r। अब देखो, Cp निकालना है, Cv प्लस r हो जाएगा। Cv कितना निकाला है? 3/2 इंटू r प्लस क्या हो जाएगा? r। तो ये वैल्यू हमारी टोटल कितनी आई? 5/2 इंटू r।
तो देखो गामा चाहिए था, गामा हमारा क्या होता है Cp बाई Cv। Cp हमारा कितना आया है 5/2 इंटू आर। Cv हमारा कितना निकला था 3/2 इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा गामा कितना आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट है हमारा डाइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। जैसे डाइएटोमिक के लिए ये अब देखो डायरेक्ट निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5। तो Cv हमारा क्या हो जाएगा 5/2 इंटू आर। Cp क्या होता है Cv प्लस आर हो जाएगा, तो 5/2 में ऐड करेंगे कितना आया 7/2 मल्टीप्लाई आर। तो गामा निकालना था, तो गामा हमारा क्या होता है Cp बाई Cv, तो ये क्या बचा 7/5। सिमिलरली अगर हमें ट्राईएटोमिक गैस के लिए निकालना हो तो ट्राईएटोमिक के लिए लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 7। तो हमारा जो Cv है वो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू आर, और Cp हमारा कितना हो जाएगा +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू आर। तो गामा हमारा क्या हो जाएगा Cp बाई Cv, यानी कितना आ जाएगा 9/7। अगर नॉन लीनियर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है 6। सिमिलरली हम Cv निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6/2 इंटू आर। तो ये वैल्यू कितनी बची हमारी 3r। अगर Cp क्या हो जाएगा Cv प्लस आर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3r प्लस आर, यानी कितना हो जाएगा 4r। तो Cp यहाँ से कितना आ गया 4r। तो गामा चाहिए तो गामा क्या हो जाएगा Cp बाई Cv, तो 4r डिवाइडेड बाई 3r कितना बचेगा आंसर हमारा 4/3 जो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट हो जाएगा किसके लिए ट्राई एटॉमिक के लिए। इससे देखो 2023 के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बिल्कुल, जिसमें टोटल एनर्जी दी है सिस्टम की 3/2 RT और Cp निकलवाया यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो टोटल एनर्जी दी है तो Cv हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से Cv हमारा du/dt होता है, तो ये कितना हो जाएगा du/dt लिखो या de/dt लिखो, बात बराबर है। तो अब देखो du/dt करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 इंटू आर, और Cp निकालना है तो Cp रिलेशन क्या होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो Cp हमारा कितना हो जाएगा Cv प्लस आर। तो Cv कितना आया हमारा 3/2 इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा आर, तो क्या आ जाएगा हमारा 5/2 इंटू आर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू आर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो इससे पूछा गया है वो है अभी 2024 के अंदर जो हुआ है वो है। देखो ये एक क्वेश्चन और भी है ये जो इसके अंदर लिया नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है डायरेक्ट वो है हमारा द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी टू एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। देखो जो हमारी आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन होती है वो होती है PV इंटू कॉन्स्टेंट, और जो एडियाबैटिक के लिए होती है वो होती है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आइसोथर्मल के लिए हम dP/dV निकाले तो ये हमारा होता है P × V, और अगर हम एडियाबैटिक के लिए निकाले तो ये गामा टाइम हो जाता है। यानी हम क्या बोलेंगे, जो हमारा dP/dV है आइसोथर्मल एडियाबैटिक के लिए वो गामा टाइम हो जाएगा dP/dV ऑफ आइसोथर्मल के लिए। तो हमें तो रेशियो निकालना है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो ये रेशियो जब हम निकालेंगे तो आइसोथर्मल के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी P/V, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगी गामा P/V। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना बचा 1/गामा।